हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से रूट्स है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आपको नाम से ही पता चला है जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रूट्स मतलब क्या होता है, रास्ता। ड्रग मतलब होता है दवा। एडमिनिस्टर्ड मतलब होता है उसको देना। मतलब दवा देने के कौन कौन से रास्ते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कई ऐसे दवा होते हैं जिसको हम ओरली लेते हैं, किसी किसी दवा को हम रेक्टली लेते हैं, किसी किसी दवा को हम क्या करते हैं, पेरेंटरली लेते हैं। ओरली की बात करें तो टेबलेट आ जाता है, सिरप आ जाता है, कैप्सूल आ जाता है। इन सब दवाओं को किससे लेते हैं हम? बाय द ओरल, बाय द माउथ हम लेते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्रल। पेरेंट्रल की बात करें तो जितने भी हम इंजेक्शन हम लेते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाके एक्ट करता है, अपना एक्शन शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्रली। और एक होता है रेक्टरली, जिसको हम रेक्टस के थ्रू यूज करते हैं, जैसे एनीमा वगैरह लगाते हैं। इन सारे दवाओं को हम लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टस के थ्रू बोलते हैं। जो रेक्टस के थ्रू हम जो दवाई यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और किस किस रास्ते से हम दवाओं को दे सकते हैं। हम अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में, हम अपने बॉडी में, बॉडी के पार्ट्स में कैसे दवाओं को पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चाहे बी फार्मा के लिए हो, एम फार्मा के लिए हो, या फिर डी फार्मा के लिए हो, मेडिकल स्टूडेंट जितने भी हो, जीएनएम, एमबीबीएस, सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ड्रग देने के लिए कौन कौन से रास्ते होते हैं, कौन कौन से रूट्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। इससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप हर एक मेरा वीडियो को देख सके। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि मेरे चैनल पे फार्मास्यूटिक्स सेकेंड और सोशल फार्मेसी सिलेबस विद सिलेबस सारे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और नोट्स भी वहां से आप बना सकते हैं, या नोट्स वहां से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख लें तो उसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। ओके, अब हम देखेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, ड्रग में भी एडमिनिस्टर्ड लोकली, ओरली और पेरेंटली। ड्रग को क्या कर सकते हैं हम? ओरल के थ्रू, रेक्टल के थ्रू और पेरेंट्रल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको एक एक करके हम देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो मेनली इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है सिस्टेमिक और एक है लोकल। सिस्टेमिक मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके वर्क करेगा, ये बॉडी में जाके वर्क करेगा। और लोकल मतलब होता है क्या? ये स्किन या बॉडी के आउटर लेयर पे अपना वर्क करेगा, इसीलिए इसको लोकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक। जैसे सिस्टेमिक की बात करें तो इसमें टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन ये सारे आ जाएंगे। लेकिन लोकल की बात करें तो इसमें क्या होंगे? ऑइंटमेंट आ जाएंगे, क्रीम आ जाएंगे जो हम लगाते हैं। ठीक है, अब सिस्टेमिक को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। सिस्टेमिक को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है इंट्रल और दूसरा है पेरेंट्रल। तो हम सबसे पहले समझेंगे इंट्रल को। इंट्रल मतलब क्या होता है? जो दवाई हम अंडर द इंटेस्टाइन या इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर जो दवाई हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंट्रल। इंट्रल में क्या क्या आता है? टेबलेट आता है, सबलिंगुअल आता है और रेक्टल आता है। नेक्स्ट है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल किसे बोलेंगे? जो दवाई आउटसाइड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाहर हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्रल बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? इंट्रावेनस है, इंट्रामेस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रा आर्ट्रियल है, इंट्रा आर्टिकुलेटर है, इंट्राएथिकल है, इंट्राडर्मल है और इंट्रापेरिटोनियल है। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है टॉपिकल। टॉपिकल में क्या है? जितने भी दवाई हम क्या करते हैं, बाय द स्किन, बाय द इंट्रानेजल, बाय द विजाइनल, बाय द इनहेलेशन, बाय द ट्रांसडर्मल,
जितने भी दवाएं हम यूज करते हैं वो क्या है, टॉपिकल आता है, लोकल रूट से हम इसको लेते हैं। अब आइए इसको हम एक एक करके डिस्क्राइब करें, इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इसका यूजेज देखेंगे कि कौन से दवाओं को कैसा, कौन सा रूट्स हैं और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रल के बारे में। अभी इंट्रल के बारे में हमने पहले ही बताया कि जो ड्रग हम क्या करते हैं अंदर द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रल। इंट्रल रूट आर इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय द जीआई ट्रैक्ट, इंक्लूड ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, जो इंट्रल रूट है ये मेनली इन्वॉल्व होता है जीआई रूट के द्वारा, जिसमें इंक्लूडेड होता है ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। ओरल रूट क्या होता है, ये फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है ओरल। मतलब कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर कोई दवाओं का यूज करता है तो बाय द ओरल ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो पेरेंटल यूज होता है, उसके बाद क्या होता है, रेक्टल यूज होता है। ठीक है, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली प्लेस्ड इन द माउथ एंड स्वेलन। इसमें क्या करते हैं, दवाओं को हम मुंह में लेते हैं, मुंह में लेने के बाद क्या करते हैं, हम उसको निगल लेते हैं। और जो ओरल ड्रग है, ये सबसे जो पॉपुलर ड्रग है वो क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है और सॉल्यूशन है और इमल्शन है। इन सब टाइप के दवाओं को हम क्या करते हैं, बाय द माउथ के थ्रू हम लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज के थ्रू आपको बताया है कि क्या करते हैं, दवाओं को मुंह में लेते हैं, मुंह में लेने के बाद उसको हम क्या करते हैं, निगल लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो डोजेज फॉर्म यूज होता है वो क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है और सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज क्या है, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एंड पेन फ्री। ये क्या है, इसको हम सेल्फ एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं और ये पेन फ्री है, ये कोई भी दर्द और नहीं देता है। उसके बाद से इट कन्वीनियंट एंड सेफ ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें लेने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, इट गुड ऑब्जॉर्प्शन, इसका ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, गुड होता है, क्योंकि हम जब इसको लेते हैं जीआई ट्रैक्ट में जाने के बाद क्या होता है, इसका ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। नो स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट, इसमें स्टाफ नर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम टेबलेट लेते हैं और टेबलेट लेने के बाद हम तोड़ के तुरंत हम खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक्विड ड्रग रिएक्शन इज मिनिमल। इसमें क्या होता है, एक्विड ड्रग रिएक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि ये ड्रग हम खाते हैं तो हमारे माउथ के थ्रू क्या होता है, पहले स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद से एब्जॉर्ब होगा, तो इसका रिएक्शन बहुत कम होता है। लेकिन अगर बात करें इंजेक्शन की तो पेरेंट्रल जितने भी ड्रग होते हैं अगर उसको हम लगाते हैं तो डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई गलत इंजेक्शन लग गया तो उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो एब्जॉर्प्शन, स्लो एक्शन। इसका डिसएडवांटेज एक यह है कि ये स्लो एब्जॉर्ब होता है और स्लो एक्शन करता है और कैन नॉट बी यूज्ड इन द इमरजेंसी। इसको हम इमरजेंसी कंडीशन में क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये टैबलेट जो है वॉमिटिंग और डायरिया के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर टैबलेट वॉमिटिंग एंड डायरिया कंडीशन में कोई व्यक्ति खाएगा तो वॉमिट आउट के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं होगा या फिर वो एक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन कॉन्शियस पेशेंट, जो व्यक्ति बेहोशी हालत में उसको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टेबलेट खाने के लिए इंसान को होश में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट में भी फूड ड्रग इंट्रेक्शन एंड ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन, इससे क्या हो सकता है, फूड ड्रग इंट्रेक्शन हो सकता है और ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन भी हो सकता है। जैसे कोई दवाएं ऐसे हैं हमने खाने के बाद नहीं लेना था, वो हमने खा लिया तो क्या हो गया, फूड ड्रग इंट्रेक्शन हो गया। कोई दवाएं ऐसी हो कि 2 दवाओं 3 दवाओं 4 दवाओं को एक साथ खा लिया, उसके साथ क्या हो गया, उसका इंट्रेक्शन हो गया, तो इंट्रेक्शन होने के भी चांसेस हो सकती है। नेक्स्ट है सबलिंगुअल, दूसरा है सबलिंगुअल। इन दिस टाइप ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग बिटवीन गम्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ द चिक। मतलब इस टाइप के टेबलेट को क्या करते हैं या इस टाइप को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, ड्रग को जीभ के नीचे रखते हैं या फिर जो गाल है उसके अंदर जो गम है, जो गाल के अंदर मसूड़े हैं उसके बगल में रखते हैं, ताकि यह म्यूकोसा के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना एक्शन बहुत ही फास्ट शो करता है। ठीक है,
एग्जाम्पल में अगर बताएं तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट आती है ये बीपी में दिया जाता है। मेनली अगर किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस टेबलेट को हम सबलिंगुअल देते हैं और ये क्या होता है, ये मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड में क्या होता है, घुल जाता है। घुलने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है म्यूकोसा के थ्रू और बीपी बहुत जल्दी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इस सबलिंगुअल टेबलेट का एडवांटेज क्या है, क्विक ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। कैन बी सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, ये सेफ्टी है और इसको हम क्या कर सकते हैं, सेफली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेशन में भी अकर इन ओरली म्यूकेशन। इरिटेशन क्या हो सकता है, म्यूकोसा जो जिसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है म्यूकोसा, उसमें क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। उसके बाद से अनप्लेटेबल या बिटर ड्रग नॉट एडमिनिस्ट्रेड, कोई अनप्लेटेबल ड्रग है या फिर कोई ऐसा ड्रग है जो खाने पे बहुत कड़वा लगता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन इन द पेशेंट, बहुत ज्यादा अगर क्वांटिटी देना होगा टेबलेट, अगर बहुत ज्यादा 4-5 देना होगा, अगर जीभ के अंदर कोई बोला जाए कि व्यक्ति उसको रख ले तो वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए लार्ज क्वांटिटी में कोई भी टेबलेट अगर देंगे तो वो क्या होगा, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टल रूट। रेक्टल मतलब होता है बाय द रेक्टम, रेक्टम के थ्रू जो टेबलेट दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टल रूट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली आर सपोजिटरी इन द फॉर्म ड्रग मिक्स्ड विद द वैक्सी सब्सटेंस दैट आर डिजॉल्व और लिक्विफाई आफ्टर इट द इंसर्ट इनटू द रेक्टम। इसमें क्या करते हैं, जो भी ड्रग होता है उसको लेंगे, एक बैक्स में मिलाएंगे, बैक्स में मिलाने के बाद लिक्विड बनाएंगे, लिक्विड बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको रेक्टम में हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। जैसे बात करें एनीमा को, अगर किसी व्यक्ति को हम रेक्टम के थ्रू एनीमा लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उस एनीमा का जो नॉब होता है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे देखिए ये नॉब है, इस नॉब में क्या करते हैं, हम जेली लगाते हैं। जेली लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम रेक्टम में पुश कर देते हैं, पुश करने के बाद इसको क्या करते हैं, इधर से पुश कर देते हैं और क्या करते हैं, ये दवाएं अंदर चली जाती है। ठीक है, देखिए जैसे कुछ दवाएं ऐसी भी होती है, डाइजीपम, इंडोमिथासिन, पैराल्डिहाइड, एर्गोटामिन, ये दवाओं को हम रेक्टल के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, यूज इन द केस ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, इन एबिलिटी, स्वोलन, अनकॉन्शियस पेशेंट। इसको हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति उल्टी कर रहा है, नोजिया है उसको, या फिर वो व्यक्ति दवाओं को बाय द माउथ लेने में असमर्थ है, या पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, तो वो क्या करते हैं, उसको हम रेक्टम के थ्रू देते हैं। यूज इन चिल्ड्रेन, ये सबसे ज्यादा बच्चों में यूज किया जाता है इस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद से ड्रग हायर कंसंट्रेशन रैपिडली वर्क, अगर कोई ड्रग ऐसा है कि इसका कंसंट्रेशन हायर होता है और बहुत ही ज्यादा ये क्या करता है, वर्क फास्ट करता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इनकॉन्वीनियंट। ठीक है, इसमें मतलब किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। उसके बाद से एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इरिटिक, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो भी हो सकता है और इरिटिक भी हो सकता है। इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा में भी अकर, जो रेक्टल म्यूकोसा है उसमें क्या हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है और इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। तो ये इसका क्या रहा, डिसएडवांटेज रहा। तो हमने अभी क्या देखा, सिस्टेमिक में देखा, एक होता है सिस्टेमिक और एक होता है लोकल। तो सिस्टेमिक में हमने सिर्फ इंट्रल पार्ट को देखा है, अब हम देखेंगे पैरेंट्रल पार्ट को। ठीक है, पैरेंट्रल में क्या क्या आते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अब बात करें पैरेंट्रल की, तो पैरेंट्रल को हमने बताया था कि पैरा मतलब